दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज की प्रातःकालीन बेला का स्मरण। और आज मेरे इस वीडियो का पर्पज़ अपने सीबीएसई बोर्ड की शुरू हो रही परीक्षा में शामिल होने उन सभी युवा साथियों के लिए है जो कि पूर्ण मनोयोग से शामिल हो रहे हैं अपनी परीक्षाओं में एक बेहतर ज़िंदगी के भविष्य के लिए। और मैं सभी पेरेंट्स, टीचर्स, मार्गदर्शक से आह्वान करूंगा कि इस मौके पे हर स्तर पे अपने बच्चों का, छात्रों का मनोबल बढ़ाने की हमें सख्त ज़रूरत है। ज़्यादातर बच्चे डरे, कुछ बच्चे तो कॉन्फिडेंट हैं, जिनको गॉड गिफ्टेड हैं, वो उनका आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ बिलीफ हाई है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की सेल्फ स्टीम कम है। और उसका रीज़न हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च और कंफर्म करती है कि 18 साल की उम्र आते आते हर बच्चा 1,44,000 बार नो सुन चुका होता है, रिजेक्ट हो चुका होता है। हम जाने अनजाने अपने बच्चों को कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इस विषय में अच्छे नहीं हो, तुम्हारा ये विषय कमज़ोर है। और हमारे टीचर भी कमोबेश हमारी कॉपियों पे जब लाल पेन चलाते हैं तो इनफैक्ट वो तो कॉपी पे चलाते हैं, लेकिन जो टीचर होता है नॉर्मली 30+, 30, 40, 50 की एज में, और बच्चा 14 से 16 साल के रेंज तक जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में आता है, तो वो जब लाल कलम चलता है तो वो लाल पेन जो है बच्चे की कॉपी पे नहीं बल्कि उसके दिमाग पे चलती है। अब 35-40 साल का टीचर 14 और 16 साल के बच्चे इंटरेक्ट करता नहीं समझ पाता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी मानसिकता, उसकी तार्किक क्षमता कितनी है, और आपकी उस रेड पेन को वो बच्चा किस तरह से लेगा, या आपके कहे गए शब्द तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते ज़िंदगी में, या इस तरह के बहुत से शब्द बोले जाते हैं। मैं उन शब्दों को यहाँ नहीं लाऊंगा। सिर्फ मेरा इशारा ये है कि हमें बच्चों को सिर्फ होप देनी चाहिए, सिर्फ प्यार करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो ज़िंदगी में जहाँ भी चाहें वो जा सकते हैं, कर सकते हैं। और उसका आसान सा उपाय है कि अगर हम बच्चों को गोल सेटिंग सिखाएँ, उनको बड़े सपने देखना सिखाएँ, और गोल जो है उनके लक्ष्य पर निर्धारित डेट के साथ और उचित होता है, फिर वो केंद्र बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है, और फिर वो बच्चा उसको भेज सकता है आसानी के साथ। मैं लगातार 2-3 दिन से कुछ बच्चे जो परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उनके संपर्क में हूँ। कई बार हमारी मानवीय भूल का, हमारी लापरवाही का परिणाम भी बच्चों को झेलना पड़ता है। आज की डेट में जहाँ रेगुलर कोचिंग टीचिंग के सिस्टम स्कूलों और ब्रांडेड स्कूलों के साथ हैं, वहीं कुछ लोग आज अपनी दुकान चलाने के लिए बच्चों को प्राइवेट फॉर्म भी भरते हैं। तो एक तो कोई बच्चा जब ऐसे स्कूलों में पढ़ता है, प्राइवेट भरता है, होनहार होने के बावजूद जो कि रेगुलर क्लास में नहीं जाता, तो उसकी पर्सनालिटी के बहुत से एस्पेक्ट कम हो जाते हैं, उसमें रिजेक्शन फेस करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो पहला तो मेरा सुझाव यही है कि ऐसे लोगों के साथ जो भी गार्जियन हो, ये बच्चे के भविष्य का सवाल है, आप खिलवाड़ ना करें और बच्चों को रेगुलर स्कूलिंग में भेजें, चाहे वो बड़े स्कूल हो, महंगे स्कूल हो, या सामान्य से स्कूल। स्कूल तो स्कूल होता है। और थोड़ा सा अगर हम गार्जियनशिप प्रॉपर रखेंगे तो सिर्फ ब्रांडेड स्कूल में जाके बच्चे नहीं अच्छा कर सकते हैं, किसी माहौल से बच्चे अच्छा कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में बेसिक स्कूल्स के बारे में जो एक भ्रम हुआ करता था बीच के घड़े में, जब सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया, टीचर्स को भी थोड़ा काम करने का मौका दिया, तो आज की डेट में बेसिक स्कूलों में पुनः बच्चे वापस लौट चुके हैं, और सरकार पूरे तन मन धन से टीचर्स के साथ खड़ी है। तमाम और बेटरमेंट की चीज़ें हो रही हैं। अब किसी बच्चे ने साल भर अगर मैथ्स की पढ़ाई की और पता लगा कि उसको बायो हिस्ट्री में एग्ज़ाम देना है, शायद आप सबके भी संज्ञान में इस तरह की चीज़ें आती होंगी कि बच्चे को पता लगता है एक हफ्ते पहले कि नहीं, तुम्हारे फॉर्म में तो बायो लिखा हुआ है। अब आप सोच के देखें थोड़ी देर के लिए उस बच्चे पे क्या बीतेगी। लेकिन मैं ऐसे उन सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब अच्छे स्कॉलर हो, और ईश्वर ने धरती पर किसी को जंग बना के नहीं भेजा है, जिसको भी भगवान ने भेजा है बेस्ट प्रोडक्ट बना के भेजा है। आपके अंदर वो क्षमता है,
आप जैसे ही अपना मन मस्तिष्क ध्यान उधर लगाएंगे कि नहीं ये चीज़ हम कर सकते हैं, वैसे ही ये पूरी प्रकृति आपके साथ खड़ी हो जाएगी। हम जैसे अपने ब्रेन को आंसर देते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, दिस इज़ माई कंट्रोल, तो 100 आंसर हमारा ब्रेन हमें दे देता है कि हम अंदर ये खूबियाँ हैं, इस वजह से हम इस काम में सफल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, उसी समय हमारा पूरा पोस्चर डाउन होता है, हमारी बॉडी नेगेटिव हार्मोन्स बनाने शुरू कर देती है, पोस्चर डाउन हो जाता है। और एक शब्द संस्कृत का है एवमस्तु। एवमस्तु मतलब होता है ऐसा ही हो। जब हम कहते हैं कि इस काम को हम 100% कर लेंगे, तो शब्द भगवान की तरफ से आता है ऐसा ही हो। जब हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं, तो भगवान की तरफ से आता है शब्द एवमस्तु, ऐसा ही हो। और वैसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। आप सब ने इस पे बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, या जो भी लोग बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, 50, 60, 70 की एज में हैं, आप किसी से पूछ के देखें कि आपने अपने मन में जो विचार लाया पॉजिटिव नेगेटिव, उस तरह घटना आपके जीवन में हुई कि नहीं हुई, तो आपको 90% लोग 90% प्लस लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं ऐसा तो हुआ। तो जब ये रहस्य प्रूवन है, इस पर सीक्रेट रंडा बन के एक बुक भी है, सीक्रेट द पावर जादू, तो हम फिर अपने मन में वो विचार क्यों नहीं लाते हैं जो हम चाहते हैं। अगर विचारों का ही खेल है, साइंस यही कहती है, प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं ये सब, तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, हमें खुद भी अप्लाई करना है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आज का विषय आप लोग हो जो भी हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, चाहे CBSE बोर्ड के हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे SSC बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड के भी हों, आप सब ईश्वर की अनुपम कृति हो, ये बात समझने की कोशिश करो आप। और जब भगवान ने हमारे शरीर के सारे अंग एक जैसे नहीं बनाए, हाथ की 5 उंगलियां एक तरह से नहीं बनाई, हमारे घर में पूरी दुनिया हमारे कोई डुप्लीकेट नहीं पैदा किया, सबको डिफरेंट बनाया। ठीक है, हो सकता है कि आप मैथ्स की तैयारी अपनी की और आप बायो स्ट्रीम में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, गलती से किसी गलती हो, खामियाजा आप भुगत रहे हो, लेकिन अगर आप इसको फेस करने के लिए खड़े हो जाओगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बायो में चलो आपको सिर्फ 40 नंबर आए, बाकी आपके सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी विषय हैं, आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर लो। लेकिन इस बात को लेकर अगर आप बैठ गए कि अब मैं क्या करूं, तो जो तैयारी आपकी अच्छी थी जिन सब्जेक्ट की, उन सब्जेक्ट को भी आप मिस कर जाओगे और ज़िंदगी का 1 साल आपका पीछे छूट जाएगा। मैं थोड़ा यहाँ भी आपसे बात करना चाहूँ इस विषय पे। किसी वजह से अगर किसी बच्चे का, चाहे उसकी हेल्थ चैलेंज की वजह से, चाहे फैमिली में किसी इंसिडेंस की वजह से, या उसकी खुद की तैयारी पूरी ना होने की, पूर्ण मनोयोग उससे न करने की वजह से अगर 1 साल फेल ही हो गया या उस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाया, तो भी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो छूट गया। इतिहास गवाह है, मोहम्मद गोरी से लेके जो बल्ब के आविष्कारक की आप बात करते हैं, 10,000 बार फेल हुए थे वो, लेकिन एक बार तो कामयाब हुए, और आज बल्ब का स्वरूप बदलता चला जा रहा है ना। तो वैसे ही फेल होना, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई पश्चाताप का विषय नहीं है। सिर्फ विषय यह है कि हाँ, हमने तैयारी प्लान वे में नहीं की, या ईश्वर की मर्जी नहीं थी। एक सिद्धांत है, लगता भले बुरा होता बुरा नहीं, यानी कि ईश्वर जो भी करता है आपके अच्छे के लिए करता है। तो शायद मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आप थोड़ा समय निकाल कर सुन सकें और अपने पे भरोसा कर सकें, अपने पेरेंट्स पे भरोसा, अपने टीचर भरोसा कर सकें, और सबसे ऊपर वो परमपिता परमेश्वर जो पूरी दुनिया की सत्ता को चला रहा है, आप उसे भरोसा कर सकें और आप पूर्ण मनोयोग से जाएं, अपनी परीक्षा में सम्मिलित हों। ईश्वर आपके साथ है और आप सब सफल होंगे। धन्यवाद।